हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर टू पॉलीनोमियल। चैप्टर टू पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल का मैं आज इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा और एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो पॉलीनोमियल में आप समझो पॉलीनोमियल क्या होता है। तो पॉलीनोमियल जो होता है उसमें पॉलीनोमियल वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो वेरिएबल जो होता है वेरिएबल वेरिएबल का होता है को, और कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल जो होते हैं हमारे एक्स, वाई, जेड, टी, मतलब लेटर्स हैं। ये क्या है, वेरिएबल क्या है, हमारे लेटर्स होते हैं। और कोएफिशिएंट हमारे 1/2, 5, -3, √5, √5, ये होते हैं हमारे रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर होते हैं कोएफिशिएंट। और ये होते हैं वेरिएबल हमारे वेरिएबल होते हैं एक्स, वाई, जेड। अब हमारा आएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी में होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आएगा, जैसे कि मान लो इसमें हमारा 2x³ माइनस ला प्लस लगा लो, चाहे 4x²। तो इसमें क्या है, हमारे ये x है, ये भी x है। तो इसका मतलब है इसमें ये मानते हैं वन वेरिएबल। क्या मानेंगे, वन वन वेरिएबल मानेंगे। वन वेरिएबल क्या है, x है। इसमें वन वेरिएबल x, क्योंकि x है तो वन वेरिएबल माना जाएगा। और मान लो हम इसी को करते हैं 4x² +2y। तो ये हमारे एक वेरिएबल ये आया और एक वेरिएबल ये आया। तो कितने वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल हो गए हमारे इसमें। तो क्या है, टू वेरिएबल एक्स और कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, टू वेरिएबल एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये टू वेरिएबल हो गए। और ये हमारा ये एक ही वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ओनली एक्स है। ये एक्स और वाई टू वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है इसमें टू टर्म माना जाए, वन टर्म टू टर्म, टू टर्म में है ये। ठीक है, ये भी टू टर्म में है। तो इसमें प्लस प्लस या माइनस होता है, से ऐड हो, प्लस से ऐड होता है या माइनस सब्ट्रैक्ट हो, तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, ये देखिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स किस कंडीशन में फॉलो करते हैं, कितनी कंडीशन में फॉलो करती हैं। पॉलिनोमियल जो है थ्री कंडीशन पे फॉलो करती है। जैसे किसी, मान लो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम तभी कहेंगे पॉलिनोमियल, तभी कहेंगे जब वह निम्न कंडीशन पे, मतलब थ्री कंडीशन पे फॉलो करती है। नंबर एक जैसे कि वेरिएबल की पावर। वेरिएबल किसे बोलते हैं, एक्स, वाई, जेड। वेरिएबल की पावर, पहले की पावर शुड बी पॉजिटिव, मतलब प्लस में होना चाहिए। वेरिएबल की पावर शुड बी पॉजिटिव, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पावर मतलब वेरिएबल जो एक्स, वाई, जेड है, जैसे ये एक्स की पावर 3 है, ये प्लस में है, एक्स की पावर 2 है, ये प्लस में है। तो ये पावर हमारी प्लस में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है टर्म, मतलब टर्म कैन बी विच कैन बी कंटिन्यूड, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। विच कैन कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब जैसे कि आपने ये लगा 2x³ +4x², मतलब अगर मान लो आपने कंटिन्यू, विच कैन नॉट कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे ये यहाँ पर ये अगर डैश डैश लगा हुआ है तो ये कंटिन्यू है, इसका मतलब कंटिन्यू है। तो इसका मतलब कंटिन्यू, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, कैन नॉट। तो ये कंटिन्यू होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। जैसे कि प्लस, अगर मान लो 5x² +3x, बस ये कंटिन्यू नहीं है, ये कंटिन्यू नहीं है, इसलिए स्टॉप हो गई यहाँ पर ये। तो ये हमारी पॉलिनोमियल होगा। और जिसमें ये डैश 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 लगा होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसमें प्लस आगे लगा हो इसमें आगे +3z लगा हो, तो इसका मतलब
ये यहाँ तो फिनिश हो गई, डैश डैश लगा तो उसका मतलब बीच का नंबर होगा, पर यहाँ तक फिनिश हो गई, यहाँ तक कंप्लीट हो गई, तो ये इसका मतलब पॉलीनोमियल होगी। जहाँ डैश इसके बाद डैश डैश लगा हो प्लस डैश 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 का मतलब उसके बाद कुछ ना हो, तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगी। ठीक है, ठीक। तो इन तीन कंडीशन, दो कंडीशन हो गई, थ्री कंडीशन होगा। कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट जो नंबर होते हैं शुड बी रियल नंबर, शुड बी रियल नंबर्स होना चाहिए, मतलब रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर किसे कहते हैं? अब रियल नंबर ये बताया था मैंने, 1/2 -3 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, जैसे कि मान लो इसी पे देखो आप, 5x² + 3y + 8, मान लो ओनली नंबर है ये, ओनली नंबर, इसे क्वेश्चन बोलेंगे, सही क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ये भी होता है 5 3, ये भी कोएफिशिएंट है, ये 5 भी है। और हमारा ये कोएफिशिएंट क्या है? रियल नंबर होना चाहिए, 8 ये सब। ठीक है, 3 5 ये रियल नंबर होना चाहिए। ओके, ठीक। तो ये हमारा ये हो गया पॉलिनोमियल आपका। अब एक आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक था मोनोमियल, क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, जैसे इसमें प्लस वलस नहीं होता है बीच में, 5x² ये एक टर्म है। अब कॉमा 3xy ये भी एक टर्म है, इसमें प्लस या माइनस से कुछ नहीं होता है, प्लस ऐड नहीं होता है या माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, बस एक ही टर्म वाला पोलो वो मोनोमियल कहलाता है। अब आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में टू टर्म होता है, 5x² + 3y, ये टू टर्म हो गए टू टर्म, प्लस से ऐड हो गया, टू टर्म हो गई ये बाइनोमियल। जैसे और देखिए 5y² + 3, ये टू टर्म हो गए टू टर्म, तो ये बाइनोमियल हो गया। अब किसी को सॉल्व भी कर सकते हैं हम, जैसे कि 5x + 3x कहीं पर लिखा हुआ है, तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 3 8, क्योंकि सेम हमारा वेरिएबल भी सेम है, पावर नहीं है इस पर किसी पे भी, 1 पावर, तो ये हम प्लस करते हैं, 5 3 8x हो गया। ये तो क्या हुआ? ये हुआ हमारा मोनोमियल। क्या हुआ? मोनोमियल हुआ, ये बाइनोमियल नहीं हुआ ये। ठीक है, तो मोनोमियल हुआ हमारा ये। ठीक है, इसे चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में एल्जेब्रिक एक्शन की सॉल्व करने पर, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मतलब सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आती है हमारी, अगर वो ज़ीरो होगी तब हमारी ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। अगर हमारी जैसे कि मान लो जैसे 3x² - 3x है ये, अब हमने इसमें इसको हम मान सकते हैं ये px, अब हम इसमें x की वैल्यू रखना पड़ेगी, तो हमें x की वैल्यू मान लो हमने 0 रख ली, तो 3 ये आया। अब x की वैल्यू 0 - 3 0, तो 3 की वजह 0 आएगा, माइनस ये 0 आ जाएगा, 0 में 0 0, तो इसका मतलब 0 आया। तो ये हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल है। इफ़ x की वैल्यू अगर हमने 1 रख ली, 1 रख ली, तो 3x² - 3x है ये, तो 3 × x² - 3 × x मतलब 1, तो इसका 1² तो 1 ही आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, -3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो इसका मतलब 1 भी इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ये 0 आ गया 1 से, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल है। 0 आने पर ही ये ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, ओके। अब हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, तो देखिए इसमें ये हमारा क्वेश्चन है, which of the following expression are the polynomial in one variable and the which are not state reason of your answer। मतलब इसमें पूछा है कौन सा इसमें वन वेरिएबल है या नहीं, कौन सा नहीं है, रीज़न बताइए, इसमें आंसर का रीज़न बताइए, क्या आंसर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए ये है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, 4x² - 3x + 7। ठीक है,
हमारा ये है। तो इसमें हमें तीन कंडीशन पे ध्यान देना है, तीन कंडीशन क्या है हमारी इसमें। इसमें पहले क्या कंडीशन, तीनों कंडीशन क्या दी थी मैंने। पहली बात होना चाहिए आपकी वेरिएबल की पावर। देखिए वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, इसमें भी एक्स। तो वेरिएबल की पावर क्या है इसमें, पॉजिटिव है, मतलब +2 है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं हेंस हेयर हेयर वेरिएबल 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 ओनली ओनली एक्स है, वेरिएबल वन है, वेरिएबल है, पहली बात तो वन वेरिएबल है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो वेरिएबल ओनली एक्स है। एंड एंड पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, हम ये ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव, +2 पॉजिटिव में है हमारी पावर, ठीक है, +2 पावर पॉजिटिव में है। और इसमें टर्म जो है मैंने बताया था, इसमें डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, फिनिट होना चाहिए, टर्म जो है फिनिट है, ख़त्म हो जाना चाहिए, दो है, दो ही टर्म, उसके बाद डॉट डॉट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए 1 2 3, इसमें डैश 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 नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं, इसमें डैश नहीं है तो इसको बोलते हैं फिनिट टर्म। कौन से टर्म बोलते हैं, फिनिट टर्म। अगर डैश डैश लगा होगा तो इनफिनाइट टर्म हो जाएगा। तो इसमें एंड टर्म जो है हमारे, टर्म टर्म इज फिनिट, फिनाइट है इसमें, टर्म जो है फिनाइट, फिनाइट हो गया, मतलब स्टॉप होगा यहाँ पर, तीन टर्म होगा, तीन टर्म है, इसके बाद टर्म नहीं है कोई, ठीक है। अब कोएफिशिएंट देखिए, कोएफिशिएंट क्या हमारा, कोएफिशिएंट 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 जो है हमारा क्या है, रियल नंबर है सब हमारा, 7 3 4 सब रियल नंबर, कोएफिशिएंट आर रियल नंबर, ठीक, कोएफिशिएंट आर। तो हम कह सकते हैं हेंस 4x² - 3x + 7 इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से आपको सब करना पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है y² + √5, y² √5। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, y² + √2 है, √2, y² + √2। तो इसमें ये देखिए y² जो है, सबसे पहला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए हमारी, क्या होना चाहिए हमारे, पहला टर्म क्या होना चाहिए, वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वेरिएबल की पावर क्या है इसमें, 2 है, तो हम यही लिख सकते हैं, हेयर ऐसे करके लिख सकते हैं, हेयर, हम हेयर यही सब लिखेंगे, वेरिएबल ऑन, वेरिएबल एक ही है इसमें, ओनली y है, तो वेरिएबल ओनली ओनली y, मतलब ओनली y है, ठीक है। और पावर क्या है, एंड पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव 2, ठीक है, पावर जो हमारी इसमें पॉजिटिव 2 में है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, टर्म, टर्म इज इनफिनाइट, इसमें इनफिनाइट टर्म है, टू टर्म है तो इनफिनाइट टर्म हो गए, ओके, टर्म 2 हो गए तो इसलिए इनफिनाइट टर्म हो गए। अब हमारा इसमें कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट भी इसमें क्या है, रियल नंबर है, कोएफिशिएंट क्या है इसमें, रियल नंबर है कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट हमारा रियल नंबर माना जाएगा, तो लिख देना यहाँ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इज अ रियल नंबर, कोएफिशिएंट क्या हमारा, रियल नंबर, ओके। तो ये इसलिए हेंस y² + √2 इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके दो आंसर होगा। ऐसे ही आप सारे होमवर्क करेंगे, बस आपको तीन कंडीशन पे आप फोर्स डालना है, तीन कंडीशन, अगर इसका ये निकालना है, तीन कंडीशन पे आपको फोर्स डालना है। जैसे सबसे वन कंडीशन है वेरिएबल की पावर देखना है, सबसे फर्स्ट कंडीशन देखना वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या देखना चाहिए आपको, पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन देखना चाहिए आपकी टर्म, टर्म जो है इन क्या फिनिट होना चाहिए, टर्म जो है फिनिट होना चाहिए,
फिनिट का मतलब स्टॉप हो जाए मतलब आगे ना बढ़ पाए टर्म, डॉट डॉट ना हो उसमें, ठीक है, फिक्स हो टर्म, तीन थे तो तीन ही रहेंगे, इसके आगे डॉट डॉट ना हो तो उसे। और तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट जो है रियल नंबर होना चाहिए, कोएफिशिएंट शुड बी रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स स्क्वायर के हमें कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट देखना है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट के हमें देखिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड का फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर कहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट कितना है स्क्वायर, कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं, यहाँ होता है, ये पावर होती है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3। तो हमें देखना किसका है, एक्स स्क्वायर का देखना है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसका देखना है। तो क्वेश्चन देखना है एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर का इसमें भी 1 है, पर इसमें माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। तो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, ठीक, -1 हो गया ये आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी होमवर्क करेंगे, ठीक, ओके। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड वाला ये क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। हम ये एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 35 होना चाहिए और एक में मोनोमियल में डिग्री 100 होना चाहिए। बाइनोमियल में डिग्री 35, मोनोमियल में डिग्री 100। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन, पहले डिग्री देखें आप, डिग्री में पावर होता है, डिग्री में जो होती है पावर को देखा जाएगा, ठीक है, पावर को देखा, जितनी पावर ज़्यादा होगी वही डिग्री कहलाएगी। तो हमें ये तो अपने पास से बनाना है। तो मान लो बाइनोमियल बनाना, बाइनोमियल जैसे 5x की पावर 35 है इसमें, प्लस y, ये हुआ बाइनोमियल, ये है बाइनोमियल पावर कितनी है इसमें 35, ठीक है, 35 पाई। ये एग्जाम्पल हो गया, वन एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है मोनोमियल में, उसमें क्या था, मोनोमियल में 100 लगना है। तो मोनोमियल एक ही टर्म होता है, तो आप चाहे x लिख लो, चाहे y लिख लो, चाहे x की पावर इसमें 100 लिख लो, ये आंसर हो जाएगा। या 2y कर लो, ऐसे करके 2y 100 कर लो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसमें है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब इसमें हमें डिग्री बताना, अभी मैंने समझाया था डिग्री जो होती है सबसे बड़ी जिसमें पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। जैसे कि इसमें देखिए क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप होमवर्क करना बाकी। फोर्थ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, बिग पावर किसकी है, इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। तो इसमें होगा, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी 3 आंसर हो गया, डिग्री 3, ठीक। दूसरा देख लीजिए, 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें कितनी डिग्री हो जाएगी, y की पावर 2 है तो 2 डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 हो गई डिग्री, ठीक। लिख देना डिग्री, ऐसे लिख देना डिग्री 2, बस इसका आंसर ये आ जाएगा, डिग्री 2, ठीक है। और इसमें है थर्ड क्वेश्चन, देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस रूट 7, इसमें कितनी डिग्री, तो
डिग्री इसमें कहते हैं टी की पावर 1 मानी जाएगी, टी की पावर 1, तो इसमें 1 आएगी, 1 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलोनोमियल। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलोनोमियल। तो हमें इसमें ये देखना है, तो लीनियर किसे बोलते हैं, देखिए इसमें लीनियर किसे बोलते हैं, लीनियर, ये होमवर्क है आपके लिए। लीनियर में डिग्री 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिग्री 1, तो वो लीनियर होगी, डिग्री अगर 1 है तो लीनियर होगी। और क्वाड्रिक किसे बोलेंगे, क्वाड्रिक, क्वाड्रिक में डिग्री अगर किसी ऊपर 2 है, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रिक मानी जाएगी, और 1 डिग्री है तो लीनियर हो जाएगी। और क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब किसी पर डिग्री 3 लगी है, डिग्री 3 लगी है तो वो हो जाएगी क्यूबिक। जैसे कि 5x² प्लस वाई, इस पे क्या है, डिग्री 2 है, तो कि कौन सा होगा, ये क्वाड्रिक, 2 वाले में क्वाड्रिक। अब इस पे अगर मैंने 3 लगा दिया, तो 3 क्या है, डिग्री 3, तो क्या होगा, क्यूबिक, क्यूबिक हो जाएगी 3। ठीक है, समझ आया। अगर मान लो 5x प्लस वाई है खाली, इस पर कोई डिग्री लगी है, डिग्री मानी एक ही मानी जाएगी, इस पर भी एक, इस पर भी एक, तो कौन सा हो गया, लीनियर हो गया। कौन सा हो गया, ये लीनियर। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 वही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 करके लाएंगे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके, 5 सारे करेंगे ये आप।